बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई सलमान मलिक और आप देख रहे हैं सलमान का किचन। और आज सलमान के किचन में बनने जा रहा है चिकन पोटैटो क्रिस्पी रोल। तो फ्रेंड, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें। तो आइए चलते हैं, बना लेते हैं चिकन पोटैटो क्रिस्पी रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे डो। और डो तैयार करने के लिए हमने एक ले ली है नॉर्मल सी प्यारी सी बाउल। और बाउल में हमने सबसे पहले डालेंगे, ये हमने छोटा वाला कप लिया है, छोटे वाले कप से इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। और साथ ही इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हम डालेंगे इसमें कलौंजी। और कलौंजी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसको एक मरतबा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एक साथ ही सारा पानी नहीं डालेंगे। और पानी डालते हुए इसके जो डो है, डो को हमने अच्छी तरीके से लगा लेना है। जिस तरीके से हम हलवाई वाले भैया की दुकान से जो सेम होती है ना, वो लेकर के खाते हैं, उसी की तरीके से बिल्कुल इसकी भी मल्ली लगेगी। तो यानी कि जिस तरीके से रोटी का जो हम आटा लगाते हैं, इसको थोड़ा सा उससे टाइट लगाना होता है। तो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम टाइट सा इसका डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो एक मरतबा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में इसमें हमने थोड़ी सी मुक्कियाँ मार लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं और उसमें मुक्कियाँ मारते हैं, उस तरीके से इसमें थोड़ी सी मुक्कियाँ मारेंगे। और आटे को हमने बिल्कुल अच्छे से इकट्ठा कर लेना है, एकदम चिकना सा स्मूथ सा इसकी जो मल्ली होती है उसको लगा करके तैयार कर लेंगे। तो ये देख लीजिए जी, मैंने इसकी मल्ली लगा करके तैयार कर दी है, यानी कि जो हमारा आटा उसको लगा दिया है। अब इसको हमने रेस्ट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक करके। तो चलिए जी, अब हम बना लेते हैं जो रोल के अंदर फिलिंग भरेंगे। तो फिलिंग तैयार कर लेंगे। और फिलिंग तैयार करने के लिए हमने एक ये ले लिया है नॉर्मल सा प्यारा सा फ्राई पैन। और फ्राई पैन में हमने डाल देना है 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। और जैसे ही हमारा जो रिफाइंड ऑयल है वो हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो इसमें हम ये ऐड कर देंगे। हमने 250 ग्राम कीमा ले लिया था, तो वो कीमा इसमें हमने डाल देना है। और कीमा फ्राई पैन में डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। ये लीजिए जी, जो हमारा चिकन कीमा है वो कीमा को पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है और उसका जो कलर है एकदम वाइट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून के बराबर नमक। और नमक डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के टमाटो केचप। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून के बराबर सोया सॉस यानी कि डार्क सॉस डाल देंगे। और इसको भी एक मरतबा अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तो ये लीजिए जी, हमारा जो चिकन कीमा है वो बन करके तैयार हो चुका है। इसका इस टाइम पे हमने फ्लेम को कर देना है बिल्कुल बंद। और फ्लेम को बंद करने के बाद में जो हमारा कीमा है, कीमे को हमने एक चॉपर बोर्ड पे डाल लिया है। और चॉपर बोर्ड पे डालने के बाद इसको हमने चापड़ की या चाकू की मदद से एकदम बारीक बारीक करके इसको अच्छी तरीके से कूट लेंगे। इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कूट लेंगे, इसको एकदम बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो इसको हमने 4 से 5 मिनट कूट लेना है। चलिए जी, हमने एक ले ली है नॉर्मल सी प्यारी सी बाउल। और बाउल में हमने डाल देंगे, ये हमने 4 से 5 आलू ले लिए थे। आलू को हमने बॉईल कर लिया था, तो वो आलू इसमें हम डालेंगे। और आलू डालने के बाद इसको हमने मैश कर लेना है। जो हमारे आलू बॉईल किए हुए हैं उनको हमने मैश कर लेंगे। आप चाहो तो मैशर की मदद से या फिर हाथ से इनको अच्छी तरीके से फोड़ सकते हो। तो मैं इसको मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगा। और इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून के बराबर गरम मसाला। और हाफ टी स्पून इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। और इसमें डाल देंगे जो हमने कीमा था जो उसको बारीक करके कूट लिया था, वो कीमा इसमें हम डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फिलिंग तैयार हुई है, तो सबसे पहले हमने हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल लगाने के बाद में हमने इसका थोड़ा सा डो ले लेंगे। और डो लेने के बाद में इसको हमने क्या करना है, रोल कर लेना है। जिस तरीके से हम कबाब वगैरह बनाते हैं ना, उस तरीके से इसको हमने अच्छी तरीके से रोल करेंगे। और इसका लंबा सा एकदम रोल बना लेंगे, जिस तरीके का कबाब होता है उस तरीके का इसका हमने रोल बना लेना है। तो ये देख सकते हो मैंने इसका रोल बना लिया है। और इसी तरीके से और बाकी के सारे रोल भी बना करके मैं तैयार कर लूँगा। तो ये लीजिए, मैंने इसमें तकरीबन 7 से 8 रोल बना करके तैयार कर लिए हैं।
चलिए जी, अब हम ले लेंगे जो हमने डो को रेस्ट करने के लिए रखा था, वो डो लेंगे और इसको हमने हल्का सा मथ लेना है, यानी कि इसको हल्का सा थोड़ा सा गूँथेंगे और गूँथने के बाद में इसका भी रोल बना लेंगे। तो इस तरीके से हल्का सा इसको रोल करेंगे और रोल करने के बाद में हमने इसके 2 से 3 पेड़े काट लेंगे। तो इसके हमने थोड़े थोड़े इक्वल साइज़ के 3 पेड़े काटेंगे और पेड़े काटने के बाद में एक पेड़ा लेंगे और पेड़ा लेने के बाद में जिस तरीके से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं एकदम चिकना चिकना और स्मूथ सा, उस तरीके का इसका भी पेड़ा हमने बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए जी, मैंने एक पेड़ा बना करके तैयार कर दिया है। इसी तरीके से और भी बना लूँगा। तो ये लीजिए जी, मैंने सारी बाकी के जितने भी पेड़े थे उनको बना करके तैयार कर लिया है। अब हमने इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। चलिए जी, हमने एक पेड़ा ले लिया है और पेड़े के ऊपर हल्की सी स्प्रिंकल कर देंगे मैदा, और नीचे भी हमने हल्की सी स्प्रिंकल की है मैदा। और मैदा स्प्रिंकल करने के बाद इसको हमने हल्का सा पुश कर लेना है, यानी कि हल्का सा दबा देना है और दबाने के बाद इसको हमने बेल लेना है। जिस तरीके से हम रोटी को बेलते हैं उसी तरीके से इसको बेलेंगे, लेकिन ये रोटी से थोड़ी बड़ी बेलेगी और अच्छे से एकदम गोल स्मूथ सी इकसार सी इसको अच्छे से बेल लेंगे। जिस तरीके से रोटी को बेलते हैं सेम टू सेम इसको भी उसी तरीके से बेलेंगे। तो ये लीजिए जी, मैंने रोटी की तरह इसको बेल करके तैयार कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसमें रखेंगे जो हमने रोल बना करके तैयार किया था, वो रोल इसके ऊपर रखेंगे। तो ये जितना बड़ा हमारा रोल है उसके हिसाब से हमने इसकी शीट्स काट लेनी है। और शीट्स काटने के बाद में फिर से अब हमने क्या करना है, रोल को उठाएंगे और रोल को फिर से रखेंगे और रोल को फिर से रखने के बाद में फिर इसकी हमने जितना बड़ा हमारा रोल है उसी के बराबर इसकी शीट्स काट लेंगे। अब इसको हम कर लेंगे रोल, और रोल करने के लिए जैसे कि हमने जो शीट्स बनाई हैं उस पर रख करके जो हमारा रोल है उसको रोल करेंगे और थोड़ी सी एक्स्ट्रा करके हमने इसको काट लेंगे। और इसी तरीके से हमने फिर से एक और जो हमने कीमे का रोल बनाया था वो इसमें रखेंगे और उसको भी रखने के बाद में फिर से इसको भी अच्छे से रोल कर लेंगे, यानी कि जितने भी सारी हैं हमने उसको सबको इसी तरीके से रोल कर लेना है। और रोल करने के बाद में अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देंगे, यानी कि किनारे किनारे पे लगाएंगे। हमने थोड़ा सा मैदा का बैटर बनाया था पतला करके, तो वो बैटर इसमें हम लगाएंगे और ये लगाने के बाद में हमने उंगली की मदद से हल्का सा इसको फैला लेंगे और इस तरीके से लगाने के बाद इसको हमने अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ये लीजिए जी, हमने बाकी के सारे रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। और ये हमने थोड़ी सी ले ली थी सवाई और साथ ही हमने थोड़ा सा बनाया था मैदा का बैटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने रोल लिया था रोल को हमने मैदा के बैटर में हल्का सा डिप करेंगे और डिप करने के बाद में इसके ऊपर लगा देंगे। जो हमने ये सवाई ली थी वो सवाई इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा देंगे। ये देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने इस पर चिपका दी है सवाई को। फिर से अब हमने पलट लेना है और पलट करके फिर से हमने मैदा का बैटर लगाएंगे और मैदा का बैटर लगाने के बाद में फिर से हमने इसके ऊपर अच्छे से सवाई लगा देनी है। और इस तरीके से और बाकी के सभी रोल को भी हम तैयार करेंगे। तो इसको हम रखेंगे सबसे पहले प्लेट में और इसी तरीके से और बाकी के भी हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक नॉर्मल सी प्यारी सी कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने एक एक करके ऐड करते जाएंगे। जो हमने रोल बना करके तैयार किए थे वो 4 से 5 इसमें हम रोल ऐड कर देंगे और रोल ऐड करने के बाद इसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल भी चलाना डुलाना नहीं है और 1 मिनट के बाद हमने इनको पलटना है और पलटने के बाद इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, इसी तरीके से अलट पलट करते हुए जब तक इनका एकदम गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। तो 4-5 मिनट तक इसको हमने इसी तरीके से घुमाते फिराते हुए पका लेना है। तो ये लीजिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा सा एकदम गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब हमने इनको निकाल लेना है एक पोनी में। आप चाहे तो किसी तरीके से भी निकाल सकते हो। तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्यारी सी पोनी में और इसी तरीके से और बाकी के सारे भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए जी, मैंने बाकी के सारे रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा लजीज है। आप इसको स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में, किसी भी टाइम किसी भी वक्त बना करके खा सकते हो। और जैसा कि रमज़ान चल रहे हैं तो एक मरतबा इसको अफ्तारी में ज़रूर बनाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा लजीज।